अच्छा, विवाह किसका है? रघुकुल भूषण आनंद कंद श्री राम जी का विवाह है, जो है ही आनंद के दाता। सो उनके विवाह में संपूर्ण मिथिला में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। नित नित नए नए मंगल गीत होएं, नाना प्रकार के व्यंजन भोजन और साथ ही विवाह के सुंदर सुंदर गीत गाए जावें। सुंदर मधुर गारी रोज ही गाई जाएं। जनक जी के महल में आनंद की सीमा ही न रही। और यह सब एक दिन की बात नहीं, पूरे 24 दिन तक यह आनंद जनकपुर के नर नारियों ने लूटा, जी भर के लूटा। अच्छा, एक बात और है, आजकल के विवाह के समय में वर पक्ष की मुख्य रूप से 3 कामनाएं हुआ करती हैं। और 3 में से पहली तो यह है कि वर चाहता है कि पत्नी सुंदर मिले, गुणवती होए। और दूसरी, वर का पिता चाहता है कि रिश्तेदार संबंधी सब सज्जन मिले और धनवान भी मिले। और तीसरी कामना होती है बारातियों की। बारातियों की यह कामना रहती है कि स्वागत सत्कार भोजन सब व्यवस्था उत्तम होए, बढ़िया व्यवस्था होए। वर पक्ष की यह 3 कामनाएं हुआ करती हैं और वधू पक्ष की 2 कामनाएं रहती हैं। वधू पक्ष की 2 कामनाएं रहती हैं। सो पहली तो यह कि बेटी का विवाह हंसी खुशी से संपन्न हो जाए, कोई विघ्न बाधा वाद विवाद उपस्थित ना हो। और दूसरी यह कि ससुराल में बेटी सुख से रहे, कोई दुख ना हो। यह 2 कामनाएं कन्या पक्ष की वधू पक्ष की तरफ से हुआ करती हैं। परंतु राम जी के विवाह में, प्रभु श्री राम जी के विवाह में किसी को कोई कामना नहीं थी। सभी निष्काम प्रेम मगन, चारों तरफ हर्ष ही हर्ष का वातावरण। और राम जी की बारात को मिथिला में 24 दिन कब बीत गए कुछ एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। इतना प्रेम जनकपुर में सभी को मिला कि उन्हें अपने घर वापस जाने की, अयोध्या जाने की सुध ही नहीं आई। और इस प्रकार से समस्त वैवाहिक कार्यक्रम नेक दस्तूर संपन्न हो चुके। सो अब समय आया विदाई का, बारात की विदा का समय आया। और जब विदा का समय आया, सो जानकी जी की जो रिश्ते में भाभियाँ थीं, सखियाँ थीं, काकी, मामी, बुआ, दासियाँ और समस्त रानियाँ जो महल में थीं, सभी उदास हो गईं। और यह उदासी इस कारण से नहीं थी कि अब जानकी जी हमसे विदा हो रही हैं, बिछड़ रही हैं, हमसे दूर हो रही हैं। इस उदासी का कारण जानकी नहीं थी, इस उदासी का कारण तो थे प्रभु श्री राम जी। इस उदासी का कारण दूसरा ही था, उल्टा ही कारण था। और वो कारण यह था कि अब आनंद कंद सांवले सलोने श्री राम जी हम सबसे दूर होना चाहते हैं। जिन राम जी के दर्शन का सुख और आनंद हम इतने दिन से लूट रहे थे, अब उस आनंद से, उस संकित, उस सुख से हमें वंचित होना पड़ेगा। और ना जाने कब दोबारा राम जी जनकपुर आएं, कब हम उन्हें देख पाएं। सो सब यही चाहें, सब सखी जनकपुर की, जनक के महल की सभी नारियां यही चाहें कि किसी भी बहाने से
एक बार और राम जी महल में आ जाएं तो हम सब जी भर के उन्हें देख लें, उनके दर्शन कर लें। सो रानी सुनैना ने महाराज से कहा कि महाराज, हम सबकी इच्छा है कि विदाई से पहले एक बार और रघुनंदन राम जी को देख लें और अपने हाथों से चारों कुंवरों को कलेवा करावें, भोजन करा दें। सो तुरंत ही महाराज जनक ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी को भोजन पर आने के लिए, कलेवा कराने के लिए बुलावा भेज दिया। और जब बुलावा भेजा सो चारों कुंवर अलग अलग घोड़ों पर सवार महलों को चले। सो आगे आगे ढोल नगाड़े बजे और ढोल नगाड़े के पीछे चारों कुंवर अपने अपने घोड़ों को नचाते हुए चले और साथ ही राम जी के जो मित्र थे, सखा थे, वो भी जाएं नाचते हुए। इस प्रकार से राम जी भाइयों के साथ जब महल के द्वार पर आए सो माता सुनैना हर्षित हो गईं, प्रसन्न हो गईं और हर्षित होकर राम जी की आरती उतारी, लक्ष्मण जी की आरती उतारी, भरत जी की आरती उतारी, शत्रुघ्न जी की आरती उतारी। आरती के बाद महाराज जनक ने राम जी समेत चारों कुंवरों के चरण धोए, शीतल जल से चारों कुंवरों के चरण धुलवाए, पैर धोए। बहुर राम पंकज पद धोए, बहुर राम पंकज पद धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मगोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, बहुरी राम पद पंकज धोए। बार बार जनक जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण धोए और अब जानकी जी की जो रिश्तेदार थी, भाभियाँ थीं, सखियाँ थीं, सो बेद्वार पर आईं और चारों कुंवरों के हाथ पकड़े और सीधे भीतर ले गईं, हंसी ठिठोली करते हुए, हास्य विनोद करते हुए सीधे भीतर ले गईं। सबको सुंदर सुंदर आसनों पर विराजमान कराया और थालियों में विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लगाकर लाईं और सबके आगे थालियां रख दी, भोजन परोसा और हर्षित मन से मधुर वाणी में सुंदर गारियां गाने लगीं। और गारियां किस प्रकार से गाईं, सुने। आए आए जनक जू के द्वार, कलेवा हित चारों कुंवर। आए आए अरे हाँ, आए आए हाँ हाँ, आए आए जनक जू के द्वार, कलेवा हित चारों कुंवर। दशरथ के सुकुमार, राम लखन और भरत कुमार, संग में शत्रुघ्न तैयार। चारों दशरथ के सुकुमार, राम लखन और भरत कुमार, संग में शत्रुघ्न तैयार। भोजन पर से हाँ, भोजन पर से
रसगुल्ला और बालूशाही मोहन भोग दयो परसाई। परसी पूरी और मिठाई रसगुल्ला और बालूशाही मोहन भोग दयो परसाई। बेटी देखे अरे हाँ बेटी देखे हाँ हाँ बेटी देखे जनक झूठी नार। कलेवा देते चारों कुंवर आए आए अरे हाँ आए आए हाँ हाँ आए आए जनक झूठे द्वार। कलेवा देते परस दही तत्कालू। अरबी बैगन और रतालू गोभी मेथी मूली आलू मेवा परस दही तत्कालू। दही दूध की हाँ दही दूध की हाँ दही दूध की भारी भरमार। कलेवा हित चारों कुंवर आए आए हर हाँ आए आए जनक झूठे द्वार। कलेवा हित चारों कुंवर आए आए जनक झूठे द्वार। कलेवा हित चारों कुंवर हित चारों कुंवर हित चारों कुंवर। अब भोजन की थाली तो रखी हैं सबके आगे, पर भोजन कोई ना करे। सब राम जी की ही तरफ देखें कि राम जी भोजन करें तब हम करें, और राम जी सोचें कि हमारे भाई और सखा भोजन करें तब हम शुरू करें। सो भोजन तो सबके आगे है, पर भोजन को हाथ कोई ना लगावे। फिर जानकी जी की एक भाभी बोली कि ललाजू भोजन करो ना, काहे रूठे हो, का बात पे रूठे हो, भोजन करो। और यदि नेग में कुछ चाहते हो तो वो बताओ, नेग में कुछ चाहते हो तो बोलो। सो जो तुम चाहो सो ही हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा। हमारे महाराज जनक के यहाँ कुछ कमी नहीं है, पर भोजन तो करो। और श्री राम जी संकोची स्वभाव के, सो कुछ ना बोलें। लक्ष्मण जी जरूर कुछ कहना चाहें सो कह ना पाएँ, बड़े भैया बैठे हैं, इनके सामने कैसे कुछ कहें, मर्यादा का प्रश्न है। सो वे भी चुप रहें। तब जानकी जी की माता रानी सुनैना और जानकी जी की मामी, इनका आगमन हुआ। जानकी जी की माता सुनैना और मामी आई। सो रानी सुनैना ने अपने हाथों से राम जी को भोजन कराना प्रारंभ किया। और जब राम जी ने देखा कि माता जी आई हैं भोजन कराने के लिए, और माता के हाथ का भोजन है, माता के हाथ से प्रभु श्री राम जी झट से भोजन करने लगे, प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने लगे। इस प्रकार से माता सुनैना ने प्रेम पूर्वक अपने हाथ से राम जी को भोजन कराना शुरू किया, कलेवा कराया। यही राम कलेवा है। श्री राम जी के विवाह के समय से ही यह कलेवा की एक रस्म चली है, जिसे आजकल हम कुंवर कलेवा कहते हैं। तो यह कुंवर कलेवा की प्रथा राम जी के विवाह से ही चली है। और राम जी के विवाह में माता सुनैना ने अपने हाथों से राम जी को कलेवा कराया, भोजन कराया। इसी को ही हम राम कलेवा कहते हैं। फिर सुनैना जी ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को अपने हाथ से भोजन खिलाया, एक एक दो दो कौर। जब सभी को माता सुनैना खिला चुकी, तब सब अपने अपने हाथ से भोजन करने लगे।
सब कुंवर भोजन करने लगे और उनके सखा भोजन करने लग गए। और फिर सीता जी की भाभी आदि सखियाँ जो थीं वो फिर से मधुर गारी गाने लगीं, मधुर स्वर में फिर से गारी गाने लगी। बहुत ही चतुर है अयोध्या की नारी, बहुत ही चतुर है अयोध्या की नारी, अयोध्या की नारी अवधपुर की नारी, अयोध्या की नारी अवध की जे नारी, बहुत ही चतुर है अयोध्या की नारी, बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी। खीर खाए सुत पैदा करती, खीर खाए सुत पैदा करती, अरे कहाँ सीख आई, कहाँ सीख आई, अरे कहाँ सीख आई, कहाँ सीख आई, कहाँ सीख आई, जाहु सियारी कहाँ सीख आई जे, जाहु सियारी बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी। बात और हमने सुनी है, एक बात और हमने सुनी है, एक बात और हमने सुनी है, अरे बाबा को ब्याही, हाँ बाबा को ब्याही, अरे बाबा को ब्याही, हाँ बाबा को ब्याही, बाबा को ब्याही बहना तुम्हारी, बाबा को ब्याही बहना तुम्हारी, बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी, बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी, अवधपुर की नारी अयोध्या की नारी, अवधपुर की नारी अयोध्या की जे नारी, बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी, बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी, बहुत ही चतुर है अवधपुर की नारी। अब चारों कुंवर भोजन करें और गारी सुने, बोले एक भी नहीं। तो अब वे सखी नाम ले लेकर गाने लगी कि ऐसे नहीं तो ऐसे बोलेंगे। सो अब वे सखी नाम ले लेकर गारी गाने लगी। जेवत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। जेवत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। जेवत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। अब नाम ले लेकर गाने लगी कि कोई तो बोले तो भी कोई ना बोले। सो एक भाभी सीधे लक्ष्मण जी के पास आके बोली, सीधे लखन लाल ही से बोली कि ए छोटे ललाजू, परशुराम जी से तो तुम खूब बोल रहे थे, परशुराम जी से तो तुम खूब बोल रहे थे, अब हमसे बात करने में शर्म आ रही है, डरते हो क्या हमसे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। और लक्ष्मण जी ने जब यह सुना सो बोल ही पड़े, फिर चुप ना रहा गया लक्ष्मण जी से और बोले कि ए भाभी सुनो, तुम हमें न सुनाओ, हम सब जानते हैं, सब पता है हमें।
अच्छा, लक्ष्मण जी बोल पड़े। तो अब और भी हास्य विनोद करने लगी वे सखियां और बोली, क्या जानते हो तुम, क्या पता है तुम्हें, हम भी तो सुने, हमें भी तो बताओ। सो लक्ष्मण जी बोले, सुनो। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, अयोध्या की बात बाद में करो, पहले अपने जनकपुर को ही देखो। सो सखियां बोली कि क्या है हमारे जनकपुर में, क्या देखें हम अपने जनकपुर को। सो लखनलाल कह उठे कि तुम्हारे जनकपुर में यह है कि तुम्हारा जनकपुर तो हमारे अयोध्या से भी आगे है, कहो तो बताएं। सो भाभी बोली, हाँ बताओ बताओ, क्या बताते हो, बताओ ना। सो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी, तुम्हारा जनकपुर तो अयोध्या से भी आगे है। जनकपुर में तो न खीर की जरूरत पड़ती है और न मेवा की, धरती से ही लड़कियां निकल आती हैं। तुम्हारे जनकपुर में न खीर की जरूरत पड़ती और न मेवा की, और धरती से ही लड़कियां पैदा हो जाती हैं। जब लक्ष्मण जी ने यह कहा सो सभी रानियां, सभी सखियां खूब हंसी और राम जी भी मुस्कुरा उठे। राम जी की एक मुस्कान ही तो सब सखियां देखना चाहती थीं। सो सबकी यह अभिलाषा पूरी हुई। लखनलाल जी ने ऐसी बात कह दी कि राम जी मुस्कुरा ही उठे और सबकी यह अभिलाषा पूरी हो गई। बोलिए रघुकुल भूषण राम लला की जय, बोलिए लखनलाल की जय, बोलिए चारों कुंवरन की जय, बोलिए जनक नंदिनी किशोरी जू की जय। जब राम जी मुस्कुरा उठे, अब तो आनंद और दूना हो गया। अयोध्या के कुंवर मुस्कुराएं, राम जी मुस्कुराएं, लखनलाल जी हंसे, चारों कुंवर हंसे और सब सखा हंसे। तो जनकपुर में अब तो आनंद ही दूना हो गया। और जब आनंद दूना हो गया सो सखियां फिर से मधुर ध्वनि में गारियां गाने लगी। अरे जेवत राम जनक मंदिर में गावहुरी सखिदारी के हारी, जेवत राम जनक मंदिर में गावहुरी सखिदारी। अरे हाँ जी, हमने सुनी सब अवधपुरी की होती नारी अनारी। अरे हाँ जी, अरे हमने सुनी सब अवधपुरी की होती है नारी अनारी। अरे हाँ जी, एक बात हम पूछत तुम तो कहूँ जाऊँ बलिहारी। अरे हाँ जी, सब गोरन में, ए राम जी ललाजू, सब तो गोरे हैं और आप कारे हो, सुझा का बात है। सब गोरन में तुम कैसे कारे, यह संदेह है भारी। अरे हाँ जी, सब गोरन में तुम कैसे कारे, यह संदेह है भारी। हाँ जी, और सुनी एक बात
अच्छा, गारियों का भी समय होता है, अवसर होता है। उचित समय पर गारी गाई जाएं, जैसे विवाह के अवसर पर, तो बड़ी प्रिय लगती हैं। समय के अनुसार सुनाई गई गारी मन को हर्षित करती हैं, आनंद देती हैं। और बिना समय के किसी को गाली सुना दी जाए तो बवाल करा देती हैं। इनका नाम ही गारी है। फीकी पे नीकी लगे कहिए समय बिचारी, सबके मन हर्षित करें ज्यों विवाह में गारी। सबके मन को हर्षित करती हैं गारी। और अब राम जी इस प्रकार से भोजन कर चुके तो एही विधि सब ही भोजन कीना, यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आच मन कीना, आदर सहित आच मन कीना। इस प्रकार से राम कलेवा संपन्न हुआ। राम कलेवा संपन्न हुआ और राम जी के विवाह से कुंवर कलेवा की प्रथा शुरू हुई, जो अभी भी चली आ रही है। बारात की विदाई से पहले यह रस्म, यह प्रथा आज भी निभाई जाती है। कुंवर कलेवा के नाम से यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तो राम कलेवा की रस्म पूरी हुई और सभी ने जी भर के राम जी के दर्शन किए। सबके मन हर्षित हो गए। अब विदा की बारी आई। अब विदा की बारी आई। कथा तो बहुत है, लंबी है, पर सीधे अब चलते हैं विदा की तरफ। जब विदा की बारी आई, बारात की विदाई करने की तैयारी हुई, सो एक बार फिर सभी रानियों के हृदय में विकलता छा गई। और रानी सुनैना बार बार जानकी जी को गोद में बिठावें, फिर गले से लगाएं, सीने से लगाएं, फिर गोद में ले लेवें और आशीर्वाद देवें और सुंदर शिक्षा भी देवें। आशीर्वाद भी देवें और सुंदर शिक्षा भी देवें। पुनि पुनि सिए गोदी कर लेही, देही आशीष सिखावन देही। हो संतत पियहि प्यारी, हो संतत पियहि प्यारी, चिर अहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। सास ससुर की सेवा करो और पति का रुख देखकर उनके अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करो। चिर अही बात आशीष हमारी, बेटी दीर्घ आयु हो, यह हमारी आशीष है। इस प्रकार से रानी सुनैना ने बहुत सुंदर सिखावन दी और आशीष दी, आशीर्वाद दिए कि हे बेटी रनवास में जब तू पावे वास, पति आदर नित कीजियो और शुश्रूषा सास।
पति को आदर करियो और सास की सेवा करियो। सखी मान सो तिन्हुते भाव सपत्नीहीन, अपस्वार्थ मत हो जियो भोग्य वस्तु नहीं लीन। क्रोधित पति आज्ञा करे तो करियो सिरधार, यही विधि रहे जो कुल बधू सोई पतिव्रता नार। इस तरह से माता सुनैना ने जानकी को गोद में बिठाकर बार बार आशीर्वाद दिया और सुंदर शिक्षा दी। अच्छा, सुंदर शिक्षा। सभी रानियों ने सभी पुत्रियों को, जानकी जी को, उर्मिला जी को, मांडवी को और श्रुति कीर्ति को, सभी को सुंदर शिक्षा दी। और आजकल पहली बात तो शिक्षा दी ही नहीं जाती। समय ही कहाँ मिलता है, इतना समय ही नहीं मिलता कि उन्हें शिक्षा दी जाए। और यदि शिक्षा दी भी जाती होगी तो शायद यही शिक्षा दी जाती होगी कि सुन बेटी, यदि ससुराल में तुझे कोई कुछ भी कहे, सास ससुर ननद कुछ कहे, कोई लड़े या कोई परेशान करे, तो तुम हमें बताना। तुम तो बस एक फ़ोन कर देना बस, फिर हम सब समझ लेंगे और सबको समझ लेंगे। यह तो हमने इसलिए कहा है कि राम कलेवा कार्यक्रम चल रहा है, हास्य विनोद का माहौल है, सो थोड़ा आप भी हंस लेवें, वरना ऐसी शिक्षा कोई भी माँ बाप कभी भी अपनी संतान को नहीं देते। यह तो हमने केवल आपको एक हास्य विनोद के उद्देश्य से यह कह सुनाया है। तो अब आती है विदाई की बारी।